ठीक है। और आप ये कहेंगे कि मैं आईफोन देख रहा हूं, तो आप आईफोन देख रहे हैं ये आप तब कह पाएंगे जब आपकी आंखों के सामने आईफोन रखा होगा, है ना। आईफोन कहीं नहीं रखा हुआ, पर वो आपको दिख रहा है, आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर आपको दिख रहा है आईफोन। तो वो देखने वाला कौन है? आप नहीं है वो देखने वाले। कौन है वो देखने वाला? ठीक है ना। इसका जवाब भाई साहब पूरे पूरे लेक्चर हो जाएंगे लंबे। हिंदुइज्म की जो थ्योरी है ना भाई, बाउंसर जाएगी सीधे। जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं बिग ब्रेकिंग। ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव वी हैव नो फ्री विल। तो ये तो मैंने कल के वीडियो में ही कह दिया था, और काफ़ी पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि वी ऑल आर इन अ सिमुलेशन। मैंने कहा है, ठीक है। तो ये वीडियो है, साइंस ने प्रूफ भी कर दिया है। तो हिंदुइज्म जो चीज़ कहता है वो साइंस बाद में प्रूफ करता है एट द एंड ऑफ द डे। और आप जो बातें कहते हैं वो जस्ट उल्टी निकलती हैं, ठीक है। मैंने सिमुलेशन की बात करी थी कल का वीडियो, अगर आपने देखा हो तो मैंने एग्जैक्ट यही बोला था। और आज वो वीडियो भी अब मेरे सामने आ गया भाई। गेट सेट फ्लाई साइंस बाय गौरव ठाकुर का ये वीडियो होने वाला है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं ये वीडियो क्या है। आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका फ्री विल यानी आपकी खुद की इच्छा शायद से आपके हाथों में है ही नहीं। लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज के अनुसार अगर मैंने अपने हाथों में ये फोन लिया तो मुझे या आपको भले ही ऐसा लगे कि मैंने अपनी इच्छा से अपने हाथों में ये फोन लिया, लेकिन शायद ये इच्छा, ये मर्जी, ये फ्री विल बस एक छलावा है और असली फ्री विल तो हमारे हाथों में है ही नहीं। मतलब मैंने अपनी मर्जी से ये हाथ में लिया ही नहीं है। कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज। दिमाग चकराने वाली बात है, राइट? बट एज यू नो, साइंटिस्ट बिना कोई सबूत के, बिना प्रूफ के हवा में तीर तो नहीं छोड़ते। तो किन सबूतों के आधार पर वो इतने बड़े दावे कर रहे हैं? तो भाई मैंने तो देखो कहा ही था आपसे, छलावा जिसे कह रहे हैं। मैं माया कहता हूं ना, हमारा हिंदुइज्म माया कहता है। माया मतलब झूठ, कि ये सब झूठ चल रहा है, सपना चल रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सिमुलेशन में चल रहे हैं आप सब। हिंदुइज्म ये कहता ही है कि ये कोई ब्रह्म का सपना हो सकता है। सपना भी है तो ये ब्रह्म का सपना है, ठीक है, जिसमें आप अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो आपके लिए नई वीडियो होगी, पर हमारा हिंदुइज्म तो कहता है, हमारे लिए आम बात है। अभी हाल ही में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने दिमाग घुमाने वाले खुलासे किए। जब भी हम कॉन्शियसली सोच समझकर कोई भी एक्शन लेते हैं, जैसे मैंने मोबाइल हाथ में उठाने वाला एग्जांपल दिया था, तो इस एक्शन को परफॉर्म करने का जो सबसे पहला ख्याल यानी कि थॉट हमारे माइंड में आता है ना, उस पहले ख्याल से भी एटलीस्ट आधे सेकंड पहले हमारा दिमाग ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका होता है कि वो हमसे क्या करवाने वाला है। यानी कि सिंपली पुट, आपने जब कॉन्शियसली कोई डिसीजन लिया तो उससे एटलीस्ट आधे सेकंड से लेकर 5 सेकंड पहले तक आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ऑलरेडी वो डिसीजन आपके लिए ले चुका होता है। और आप जो फ्री विल यानी खुद की मर्जी एक्सपीरियंस करते हो ना, आप खुद 100 अलग अलग ऑप्शंस में से चूज करके डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा एक्शन लेना है, वो महज बस एक फॉर्मेलिटी जैसी होती है। सो अब मेन सवाल यहां पर यह आता है कि हम खुद अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे। चेतना की बात करता हूं ना मैं, फंडामेंटल लेवल पर हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स हो रही है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? क्राउन चक्रा से बाहर निकल जाते हैं कॉन्शियसनेस। ये है कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, जिसके वजह से हमें फ्री विल का एहसास भी होता है, वही आखिर क्या है? इंसानी शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, राइट? तो क्यों हम खुद को जिंदा महसूस कर पाते हैं, यानी कि हमें हमारे वजूद का और इस दुनिया का भी एहसास हो पाता है, जबकि कोई और मशीन जैसे कि ये फोन वही एहसास नहीं कर पाती? एंड व्हाट अबाउट पेड़ पौधे या मछलियां? क्या वो भी कॉन्शियस है, सचेत है? या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी बैक्टीरिया और वायरस, जिनका तो दिमाग भी नहीं है, तो क्या उन्हें भी कॉन्शियस बुलाया जा सकता है? और क्या उनमें भी फ्री विल होता है? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब दे पाने के लिए ना
हमें एकदम फंडामेंटल यानी कि बेसिक लेवल पर समझना होगा कि ये कॉन्शियसनेस ही आखिर होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे रॉन्ग और अंधविश्वासी कॉन्सेप्ट्स है। क्या ये कॉन्शियसनेस कोई मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल चीज है जिसे हम देख और मेजर फिजिकल नहीं है, या फिर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे पॉइंट आउट करना या मेजर कर पाना बिल्कुल पॉसिबल? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया हो। सो हमारे खोज की कहानी शुरू होती है आज से 2 दशक पहले, जब 2 वर्ल्ड फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट क्रिस्टोफ कोच और जिउलियो टोनोनी कॉन्शियसनेस को गहरे स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे थे। वो बेसिकली ये समझना चाहते थे कि कॉन्शियसनेस क्रिएट ही कैसे होता है दिमाग में। उनके नजरिए में, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक एहसास है जो किसी तरह शरीर में क्रिएट हो रहा है, तो इस क्वांटिटी को हम किसी तरह मेजर कर पाने चाहिए। और इसीलिए इन्होंने कॉन्शियसनेस को समझने के लिए एफएमआरआई, पेट स्कैन, ईईजी जैसे अलग अलग ब्रेन स्कैनिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया दिमागी एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए। बेसिकली कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थियरी बनाई थी कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी, जो थियरी एक बहुत ही अजीब प्रेडिक्शन कर रही थी जिसे वो एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करना चाहते थे। सो इस थियरी के अनुसार हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जितना भी इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल आउटपुट इनिशियली अंदर लिए गए टोटल इनपुट इंफॉर्मेशन से ज्यादा ही होना चाहिए। और अगर वो ज्यादा निकलती है तो यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग के वक्त ऐड ऑन हुई है वही जन्म देती होगी हमारे थॉट्स, आइडियाज, इंट्यूशन और अवेयरनेस जैसे एब्स्ट्रैक्ट पहलुओं को, जिन्हें ही हम एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस कहते हैं। सो क्या स्कैन्स में वही पैटर्न्स नजर आए जो उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे? वेल, एब्सोल्युटली, वो सही थे। कॉन्शियसनेस को एक तरह से मेजर उन्होंने कर लिया, बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज की। सो उन्होंने बेसिकली ये देखा था कि जब भी वो पार्टिसिपेंट्स को कुछ टास्क दे रहे थे तो जितनी इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन में इनपुट हो रही थी उसके टोटल अमाउंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन में पैदा हो रही थी। और जब उन्होंने देखा कि एक्टिविटी दिमाग के किन किन हिस्सों में ज्यादा हो रही थी तो पता चला इसमें दिमाग के 4 मेजर हिस्से इन्वॉल्व थे। लॉजिकली सोचने वाला और फ्यूचर विजुलाइज करने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पास्ट में मिले रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से सीखने वाला स्ट्राइटम, और सेंसरी ऑर्गन से मिली इंफॉर्मेशन और हमारे शरीर की खुद की पोजीशन को साथ मिलाकर सेंस बनाने वाला हिस्सा पैराइटल कॉर्टेक्स और थैलेमस। ये 4 हिस्सों में उन्होंने देखा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है और एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब इन 4 मेजर हिस्सों का जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले चलता है वही कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना और उसके अलग अलग पहलुओं को जन्म देता है इन अ वे। लेकिन सिर्फ ब्रेन में हो रहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से तो हम पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट? आई मीन, आप फोन या कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लो, इसमें भी तो डिफरेंट हार्डवेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, बट हम ये तो नहीं कहते ना कि कंप्यूटर कॉन्शियस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी नजरें स्क्रीन पर रखना और जरा देखना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब उसे जरा 1-2 सेकेंड तक ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि दिमाग में क्या पिक्चर बनता है। कुछ ऐसा पिक्चर बना होगा, राइट? बट मैंने तो सिर्फ वर्ड ऑक्टोपस ही लिखा था, राइट? तो ऑक्टोपस का ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे बना? क्लियरली ऑक्टोपस फिजिकली तो आपके दिमाग में प्रेजेंट नहीं है, राइट? और इवन स्क्रीन पे भी नहीं था। स्क्रीन में तो बस सिर्फ वो रिटन वर्ड था। इस फिक्शनल आइडिया ने आपके दिमाग में जन्म आखिर कैसे लिया? और इसी फिक्शनल आइडिया ने फिर आपके दिमाग में एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी क्रिएट किया। अब इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब की बार अपनी आंखें बंद करना जरा और इमेजिन करो कलर रेड। क्या आप रेड कलर को दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो? सो सब कुछ ब्लैक होते हुए भी आप रेड कलर के आइडिया को अपने दिमाग में क्रिएट कर पा रहे होगे। अब माइंड यू, ये पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में हो रहा है, जबकि ये फिजिकल रियलिटी में है ही नहीं। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही कॉन्शियसनेस है। वो आइडिया अपने शरीर में हो रहे सेंसेशंस का या फिर बाहर दिखे किसी चीज के परसेप्शन का को ही कॉन्शियसनेस मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। वो आइडिया जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमारे दिमाग में जनरेट कर रही है, ना कि वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज खुद। मैं बता चुका हूं। ये इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी जो कि कॉन्शियसनेस पर वन ऑफ द लीडिंग साइंटिफिक थियरीज है, ये भी अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाती।
Consciousness is not only information या electrical activity inside the brain. It is a complete experience, sensations अपने बॉडी में और perceptions बाहर की दुनिया का जो एक जीव महसूस करता है, लिव करता है, जो उसे कॉन्शियस बनाता है। अब एक और एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको कॉन्शियसनेस के विचित्रपन का अंदाजा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उस एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले तो मैं कह चुका हूं ना, कलर वाला रेड कलर कि आंखें बंद करो और रेड कलर, बहुत पुराने पहले के वीडियोस आप मेरे चेक कर लेना कि आंखें बंद करो, रेड कलर इमेजिन करो, तो रेड कलर आ रहा है, सब कुछ ब्लैक होते हुए भी आप रेड देख पा रहे हैं। तो वो देखने वाला कौन है? दृष्टा और दृश्य का साक्षी कौन है? दृश्य चल रहा है, दृश्य और दृष्टा दो अलग अलग हैं, दृष्टा और दृश्य एक नहीं हो सकते। किंतु जब दृश्य चल रहा है, उसको दृष्टा देख रहा है, तो दृश्य और दृष्टा दोनों को एक साथ कौन देख रहा है? आपने आंखें खोल करके देखा, आपके सामने मोबाइल है। आपने आंखें बंद करके कोई भी न्यू आईफोन के बारे में सोचा, तो भाई वो जो न्यू आईफोन है वो देख कौन रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। वो जो न्यू आईफोन है वो कौन देख रहा है? आपके दिमाग में आपने आईफोन इमेजिन किया, तो वो आईफोन कोई और तो देख नहीं पा रहा है, ना सामने रखा है, ठीक है। और आप ये कहेंगे कि मैं आईफोन देख रहा हूं, तो आप आईफोन देख रहे हैं, ये आप तब कह पाएंगे जब आपकी आंखों के सामने आईफोन रखा होगा, है ना। आईफोन कहीं नहीं रखा हुआ, पर वो आपको दिख रहा है, आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर आपको दिख रहा है आईफोन। तो वो देखने वाला कौन है? आप नहीं है वो देखने वाले। कौन है वो देखने वाला? ठीक है ना। तो इसका जवाब भाई साहब पूरे पूरे लेक्चर हो जाएंगे लंबे। हिंदुइज्म की जो थ्योरी है ना भाई, बाउंसर जाएगी सीधे, है ना। तो ये साइंटिस्ट सभी धीमे 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 करके ना वहीं पहुंचेंगे। जो चीज़ मैं बरसों से जानता हूं, अपने हिंदुइज्म और भगवत गीता जिसने पढ़ी है वो सब समझता है। भगवत गीता में नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, और ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? सब भगवत गीता में लिखी हुई हैं यार। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सीधा सीधा कहा है कि तुम यहाँ पर खड़े हो मेरी वजह से खड़े हो, कौरव सेना यहाँ पर खड़ी है मेरी वजह से खड़ी है, यहाँ पर एक युद्ध होने वाला है वो मेरी ही वजह से हो रहा है। ये जब तुम कौरवों को मार दोगे, मार तो मैंने पहले ही चुका हूँ, और दे आर ऑलरेडी डाइड, वो मर चुके हैं, पर तुम्हें जिंदा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पर मैं उन्हें मार चुका हूँ। पर ये सच्चाई मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये जब तुम सो कॉल्ड मार दोगे इनको, तो ये मेरे अंदर ही समा जाएंगे, तुम भी मेरे ही अंदर हो, तुम भी मेरे ही अंदर हो। ये जो युद्ध होगा, पूरी बैटलफील्ड मेरे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है, पूरा युद्ध मेरे ही अंदर हो रहा है। तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारा कॉन्सेप्ट भगवत गीता का है। तो हम तो ये बहुत पहले ही कह चुके हैं यार, साइंटिस्ट पहुंच रहे हैं आज वहाँ पे। चलो ठीक है, पहुँचो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।